हाय गाइस, वेलकम टू एंडर निंजा वॉरियर। आज हम जेनेटिक्स सीखने वाले हैं। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके रिक्वायरमेंट क्यों है, इस पे बात करेंगे। तो ट्यूटोरियल के अंदर हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लेक्चर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आ जाते हैं जेनेटिक्स वाली फाइल में और मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, हमें स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कलेक्शन को देखा था। कलेक्शन भी जेनेटिक्स यूज करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें जो है कलेक्शन यूज करने वाले हैं। तो अगर आपका कलेक्शन क्लियर नहीं है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है। तो लिस्ट में हम क्या करते थे, अगर हमें उसका टाइप डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे लिखते थे लिस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लेते थे और इसके अंदर हमें टाइप बताना होता था कि किस टाइप का लिस्ट हमारा होने वाला है। तो जैसे हम यहाँ पे रख दे रहे हैं अभी स्ट्रिंग, मतलब हमारा जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, इक्वल टू लिस्ट ऑफ। तो ये हो गया लिस्ट को डिक्लेयर करने का एक तरीका, जहाँ पे हम वेरिएबल दे रहे हैं नेम। नेम हमारा क्या है, लिस्ट है, ठीक है। और इस लिस्ट का टाइप है वो स्ट्रिंग होने वाला है। अगर आप कंट्रोल के साथ लिस्ट पे क्लिक करोगे तो अभी आप इसकी फाइल पे आ जाओगे और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट के बाद यहाँ पे लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आउट कैपिटल ई, और ऊपर आप देख सकते हो एक इंटरफेस है और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आउट कैपिटल टी। सो इस तरीके से जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। अभी आप देख सकते हो एक कलेक्शन है इंटरफेस, यहाँ भी लिखा हुआ है आउट ई। तो आप समझ जाओ ये जेनरिक है। तो देखो ये होता क्या है ना, ये बताता है कि किस टाइप का डेटा ये होल्ड करने वाला है। तो अभी हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि मतलब इसके फायदे वगैरह क्या होते हैं। और जेनरिक्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप क्लास में यूज कर सकते हो, फंक्शन में यूज कर सकते हो, इंटरफेस में यूज कर सकते हो। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जेनरिक असल में काम कैसे करता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास का नाम बॉक्स रख रहा हूँ। बॉक्स नाम का हमारा एक क्लास है और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास करेंगे। मैं इसका नाम आइटम रख दे रहा हूँ और इसका टाइप हमें बताना पड़ेगा। तो इसका टाइप जो होने वाला है वो मैं यहाँ पे एनी रख रहा हूँ, ठीक है। देखो एनी रखने का पर्पज क्या है हमारा, यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा आएगा वो इसको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनी। मतलब किसी भी टाइप के डेटा को ये हैंडल कर सकता है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कुछ भी हो सकता है, सारे टाइप के डेटा को ये हैंडल कर लेगा। और अभी यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना दे रहे हैं आइटम इक्वल टू आइटम। ये वैल्यू क्या करेगा, ये जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आएगी आइटम की वो उसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा आइटम के अंदर, ठीक है। बाद में हम इसका प्रिंट वगैरह करने में यूज कर सकते हैं। तो अभी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बॉक्स इक्वल टू बॉक्स। हम यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कोटलिन। और अभी यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम मैं बॉक्स टू रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम इंटीजर पास करें 1 2 3 4, अभी आप देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब कोई कंपैरिजन एरर वगैरह नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा ना तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने प्रिंट वगैरह नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आएगा। सो अभी आप देख सकते हो हमारा बिल्ड जो है सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ना ही कोई आउटपुट आ रहा है। हमने कुछ प्रिंट किया नहीं है इसलिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक है बॉक्स, एक है बॉक्स टू। पहले वाले ऑब्जेक्ट में हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, सही से वर्क कर रहा है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में हम इंटीजर पास कर रहे हैं, सही से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। देखो अभी क्या कर रहे हैं, हम इस आइटम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। और सेम कर देते हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स टू हो जाएगा। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हो पहले में हमें कोटलिन मिल रहा है, दूसरे में हमें 1 2 3 4 मिल रहा है। ये तो सही से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम तब होगी ना जब आप किसी नए वेरिएबल में इसको स्टोर करोगे। तो अभी हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना रहे हैं नेम इक्वल टू बॉक्स डॉट आइटम। देखो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम को बाउंड कर दूं कि ये केवल एक टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये केवल स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है, तो हमने इसका क्या किया, टाइप डिफाइन कर दिया कि नेम जो है स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ही रख सकता है। अब जो पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट है देखा जाए बॉक्स डॉट आइटम, ये हमें स्ट्रिंग ही तो रिटर्न कर रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ प्रॉब्लम देख सकते हो क्या आ रही है, यहाँ पे अगर हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो बोल रहा है इनिशियलाइजर टाइप मिस मैच एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट एक्चुअली एन। तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड था स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, स्ट्रिंग। हमने फोर्स कर दिया कि नेम जो है स्ट्रिंग के डेटा को रख सकता है। अब ये जो हमारा आइटम है
ये एनी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और सेम चीज़ अगर हम दूसरे वाले के लिए करेंगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं नेम टू ले रहा हूँ और इसका टाइप हम यहाँ पे आईएनटी रख दे रहे हैं। हमने आईएनटी पास किया था यहाँ पे। देखो प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्टली ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। लेकिन कभी हम इसमें ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाहें तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि इस एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। एज ए इंटीजर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम जो है जेनेरिक का यूज कर सकते हैं। और जेनेरिक जो है ना, ये कंपाइल टाइम सेफ्टी देता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि जेनेरिक्स वगैरह क्यों यूज करना है असल में। और ये जो लिखने का तरीका है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक वैल्यू पास कर रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं है या कोई और वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें बस क्या करना होगा, यहाँ पे वेर या वेल आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे वेर ले ले रहा हूँ, वेर आइटम इनिंग। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कमेंट कर दूंगा तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे केवल एक वैल्यू भेज रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से अंदर से हटा दिया हूँ। तो ये देख सकते हो कोटलिन 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं इनको अनकमेंट करूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही है। बस एक कोड को लिखने का तरीका है। देखो जो हमारा जेनरिक होता है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। हमें बस क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ पे आप कोई भी लेटर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो क्लास के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टी, कैपिटल टी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये बॉक्स क्लास है ये एक जेनरिक क्लास बन चुका है अब। और यहाँ पे एक चेंजेस और करना पड़ेगा। ये जो हमारा वेर आइटम है, यहाँ एनी की जगह पे हमें कैपिटल टी पास करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे इसको जेनरिक क्लास बनाया, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी डाला और आइटम को टी का टाइप बना दिया। तो अभी यहाँ से जितने भी एरर थे ये सब के सब जा चुके हैं पूरी तरीके से। एक काम करते हैं, अभी इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो जेनरिक में क्या होता है ना, कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हो कि ये किस टाइप के डेटा से डील करने वाला है। जैसे हमारा ये बॉक्स वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने अंदर स्ट्रिंग भेजा हुआ है। तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग के डेटा को डील करने वाला है। और ये जो हमारा बॉक्स टू था इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं इसका टाइप, कि मतलब ये किस टाइप के डेटा को डील करने वाला है, INT। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे टी लिखा हुआ है ये रिप्लेस होगा किससे, जो चीज हम यहाँ पे भेज रहे हैं, हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो ये स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा टी। और आइटम में भी यहाँ पे जो टी है वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग से। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना है उसी वक्त ये बता रहा है कि हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को डील करने वाले हैं, तो आप टी को जो है स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। हमने INT भेजा है तो ये INT को उठा ले रहा है। अभी अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर हम इनको यहाँ पे प्रिंट करने, मतलब किसी और वेरिएबल में स्टोर करके, जैसे यहाँ पे हम नेम को फोर्स कर रहे हैं कि आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग की जगह पे INT भेज दूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने नेम को INT में किया, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, क्योंकि हमने बॉक्स वाले में बताया रखा है इसको कि आप स्ट्रिंग को ही डील कर सकते हो, स्ट्रिंग के अलावा आप कोई दूसरा डील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो हम टाइप लिख रहे हैं ना, स्ट्रिंग और INT, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे बॉक्स 3 ले रहे हैं और यहाँ पे ये INT भेजने की बजाय अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो ये ऑटोमेटिकली इसका टाइप जो है खुद ही पता कर लेता है। और सेम चीज स्ट्रिंग के लिए या डेसिमल वैल्यू अगर आप भेज रहे हो, जैसे मान लो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भेज दें और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ 4। देखो ये इंटीजर जा रहा है या डेसिमल जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा। तो ये जो ऑटोमेटिकली रिफर कर लेता है इसको बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। ये जो ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेता है इसको बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। ये ऑटोमेटिकली जो है पता कर लेता है इसका जो चीज़ आप भेज रहे हो उसी के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। जैसे ये स्ट्रिंग है, अगर मान लो हम इसको ना भेजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बता सकते हो कि आप किस टाइप के डेटा को डील करने वाले हो या किस टाइप के डेटा को रखने वाले हो। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप उसको हटा भी सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना नेम स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप ना डिफाइन करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, नेम 3 इक्वल टू बॉक्स डॉट आइटम। और अगर आप इनको प्रिंट वगैरह करना चाहो प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कंपाइल टाइम पे में पहले एरर आ रहा था, अभी कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इनको जो है प्रिंट कर लेता हूँ सबको।
सो अभी आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, सब कुछ हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना हो तो आप वो सब भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये होता है तरीका जेनेरिक बनाने का। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लेटर रखना है। आप टी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं कोई और लेटर रख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मान लो यहाँ पे एम रख दे रहा हूँ, यहाँ पे एम रख दे रहा हूँ, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रहा कंपाइलेशन टाइम। अगर मैं रन करूंगा, ये रन कर जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, आप देख सकते हो। लोग जो फॉलो करते हैं तरीका, वो ये होता है ना कि मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, जब हम क्लास में डील करते हैं तब हम मोस्टली यूज करते हैं कैपिटल टी, और जब हम लिस्ट वगैरह में डील करते हैं तो हम यहाँ पे ई रखते हैं। ई रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। और अगर हम की और मैप में डील कर रहे हैं तो की के लिए हम यूज करते हैं के, और वैल्यू के लिए हम वी यूज करते हैं। सो ये अल्फ़ाबेट वगैरह होते हैं जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। सो इससे अंडरस्टूड रहता है, कोई भी अगर आपका कोड देखेगा, अगर आपने इस तरीके से बनाया हुआ है तो समझ जाएगा कि ये एक क्लास है। तो टी हम मोस्टली क्लास में यूज करते हैं, लिस्ट के लिए ई यूज करते हैं, और की वैल्यू में अगर डील कर रहे हैं तो हम के और वी यूज करते हैं। इनके अलावा अगर आप कुछ भी यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है लेटर के ऊपर कि आप यही लेटर यूज कर सकते हो, कोई भी लेटर आप रख सकते हो। बट ये रखा जाता है ताकि अगर कोई कोड को रीड करे तो उसे समझने में थोड़ा आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जेनेरिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अभी तो हमने देखा क्लास में कि एक क्लास में हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको फंक्शन में इसका यूज दिखाने वाला हूँ कि फंक्शन में हम किस तरीके से यूज करेंगे। फंक्शन में अगर आप चाहो तो एज ए पैरामीटर उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, या वहां से कुछ रिटर्न वगैरह करना है तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। सो अगर मान लो आप जेनेरिक फंक्शन बनाना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको लिखना होगा फन, और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट। यहाँ पे हम एक लेटर ले रहे हैं, हम टी ही ले लेते हैं यहाँ पे। आपको फंक्शन नेम लिखना होगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट आइटम। और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी आइटम जिसका टाइप होगा टी, और यहाँ पे सिंपली हम उसको प्रिंट कर रहे हैं आइटम को। तो देखो ये फंक्शन क्या है, ये अब जेनरिक हो चुका है। जेनरिक मतलब है यहाँ पे अगर कुछ भी आएगा, किसी भी टाइप का डेटा आएगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, और इन सबको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, इन सबको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अभी इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे अगर मान लो मैं स्ट्रिंग भेजना चाहूँ तो वो भेज सकता हूँ आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं भेजूंगा प्रिंट आइटम कोटलिन, ये क्या करेगा, कोटलिन को प्रिंट कर देगा। अभी आप देखो यहाँ पे कोटलिन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भेज दूँ तो ये इंटीजर को प्रिंट कर देगा कोई प्रॉब्लम किए बिना। अभी आप देख सकते हो 34 यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं डेसिमल भेजना चाहूँ मैं डेसिमल भेज सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोड को रीयूज कर सकते हैं बार 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 बार, ठीक है। हमें यहाँ पे बार बार टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमारे फंक्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, या और कुछ आ रहा है। यहाँ पे हम जो भी टाइप पास कर रहे हैं ऑटोमेटिकली इन्फर कर ले रहा है, और उसको वो वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर आप कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाहते हो उसके बेसिस पे, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ फंक्शन के, भी एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जेनरिक वाला, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एज ए फंक्शन में अगर आप पैरामीटर यूज करना चाहते हो आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और अगर आप कुछ रिटर्न करना चाहो फंक्शन में तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, मतलब जेनरिक को अगर आप रिटर्न करना चाहो। तो अभी मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन है। देखो जैसे फंक्शन बनाते हैं ना, सेम तरीके से हम फंक्शन यहाँ बनाते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल टी रख देते हैं, और यहाँ पे क्या है आइटम, मतलब ये टाइप किसका होने वाला, टी का ही। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, टी रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है उसी का टाइप हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो हम स्ट्रिंग ही यहाँ पे रिटर्न करेंगे, इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर ही रिटर्न करेंगे। सो अभी इसको कॉल करते हैं, ये हमारा रिटर्न आइटम फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको प्रिंटलन में रख देते हैं, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं करेगा। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोडिंग लेके आ रहा है। सेम तरीके से अगर आप कुछ भी पास करो यहाँ, इंटीजर डेसिमल, ये सब के लिए काम करता है। तो अभी मैं इंटीजर डेसिमल दोनों का दिखा देता हूँ आपको, या एक बुलियन ले लेते हैं अभी हम। 34 जा रहा है, और यहाँ पे मैं बुलियन वैल्यू पास कर देता हूँ, ट्रू। आप जो भी डेटा भेजोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या भेज रहे हो। अगर आपका फंक्शन जेनरिक है तो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा वहाँ पे। तो एज ए फंक्शन में आप रिटर्न भी कर सकते हो जेनरिक को, फंक्शन में आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि केवल आप एक जेनरिक यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप मल्टीपल जेनरिक भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी एक क्लास बनाते हैं, और इसका नाम मैं कार्ट रख रहा हूँ। तो सपोज करो आप शॉपिंग वाला कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हो, तो यहाँ पे एक कार्ट नाम से एक क्लास है, तो जिसके अंदर दो चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ नेम, जिसका टाइप होने वाला है
स्ट्रिंग, कॉमा, और एक और हम यहाँ पे ले ले रहे हैं प्राइस, और इसका टाइप होने वाला है आईएनटी। देखो, हम जो कार्ड बना रहे हैं, अगर हमारा जो आइटम है, मतलब हम जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अगर वो इंटीजर में है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है डायरेक्टली कि 300, 400, 199, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो डेसिमल में गया तो ये क्लास हमारा फेल कर जाएगा, ये हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्राइस को इंटीजर कर दे रहे हैं। अगर हम डेसिमल में रख देंगे, अगर वो फ्लोट में गया या और किसी डेटा टाइप में गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर इन सब को आप डील करना चाहते हो, तो आप अपने इस कार्ट वाले क्लास को जेनेरिक कोड बना दो, ठीक है, मतलब जेनेरिक क्लास बना दो। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे क्या है, हम दो जेनेरिक यूज करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी लेटर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, कॉमा लगाएंगे, बी, मतलब आप जितने भी जेनेरिक यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम दो ले रहे हैं। तो जो हमारा पहला वाला है स्ट्रिंग, इसको हम हटा देंगे, कैपिटल ए यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला टाइप यहाँ आएगा उसी के टाइप को ये रख लेगा, और यहाँ पे आईएनटी की जगह हम रख रहे हैं बी। तो दूसरे वाले में जो कुछ भी आने वाला है, इंटीजर है, डेसिमल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये उसको डील कर लेगा। अभी अगर इसका ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या है, पहला स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो पहले वाले का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसका प्राइस क्या होने वाला है, 233। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई एरर नहीं आने वाला। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक प्रिंट एलन ले लेते हैं, और कार्ट में जो नेम है और जो प्राइस है, इन दोनों को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो इसको रख देते हैं डुअल कोट के अंदर। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा, नेम मतलब जो भी होगा, बुक हैज़ प्राइस दिस, मतलब जो भी आइटम आप भेज रहे हो उसका प्राइस बताएगा। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक हैज़ प्राइस 233 दे रहा है। अगर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप देखो ये वे भी सही से वर्क कर रहा है। तो जेनरिक हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पे दो जेनरिक्स भेज रहे हैं, और इनको हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं कि पहले वाले का ए है, दूसरे वाले का बी है। अब कुछ भी यहाँ पे डेटा भेजोगे, ठीक है, अगर मान लो आप चेंजेस वगैरह भी कर दो, स्ट्रिंग की जगह कुछ और भेज दो, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो क्लासेस वगैरह है ना, इनको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। जेनरिक में एक चीज़ आप और कर सकते हो, जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं जेनरिक, इस पे अगर आप रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना चाहो ना, तो वो चीज़ें भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ कैलकुलेटर नाम से। तो ये जो हमारा कैलकुलेटर होगा ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा और उन पे ऑपरेट करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक नम ले ले रहा हूँ, जिसका टाइप होने वाला है इंटीजर। अगर हम इसको जेनरिक बनाना चाहें तो हम यहाँ पे क्या है, जेनरिक बना सकते हैं। जेनरिक क्यों बनाना है, क्योंकि मान लो इंटीजर की जगह डेसिमल आ गया या कोई और वैल्यू आ गई, तो हम उनको भी डील करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जेनरिक बना दे रहे हैं। सो यहाँ पे नेमिंग की वजह से रिडिक्लेशन वगैरह दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर्स कर दिया है। तो अभी ये क्या है, एक जेनरिक क्लास हमारा बन चुका है, और यहाँ पे हम टी भेज रहे हैं और नम में टी भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगा ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्सेप्शंस आ जाएंगे। तो अभी काम करते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, जो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर नाम से। इसके अंदर हम प्रिंटलन ले रहे हैं, और इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एरर आ रहा है, ये क्या एरर है, नम डॉट टू डबल हमने कर रहा है, मतलब इसको हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो भी हम स्क्वायर भेजेंगे, अगर वो डेसिमल में होगा तो उसको भी डील कर सके। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, अगर हम अपना कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो बोला अनरिजॉल्व डिफरेंस वगैरह करके। और यहाँ पे अगर आप डिटेल वगैरह पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसीवर टाइप मिसमैच वगैरह का आ रहा है, स्ट्रिंग डॉट टू डबल, और ये बोला है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्योंकि देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक जेनरिक बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने स्ट्रिंग भेज दिया तो क्या करेगा, ये तो फेल कर जाएगा। मतलब ये जो नम डॉट टू डबल है, ये फेल कर जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस टी में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो कि केवल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकें, आपको क्या करना है, कॉलन लेना है, और यहाँ पे आपको लिखना है नंबर। तो इससे क्या होगा, ये जो भी आएगा वो नंबर ही आएगा। नंबर के अलावा अगर कोई कुछ और पास करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अभी आप देखो, जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला, हमारा ये जो एरर वगैरह था ये यहाँ से सॉल्व हो चुका है। ये चीज़ें काफ़ी काम में आती हैं हमारे। देखो मोस्टली हम क्या करते हैं ना, कि जैसे हम यहाँ पे जेनरिक बना रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये पेरेंट क्लास है, इसी का जो चाइल्ड है वो आ सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। तो एक तरीके से हम उस जेनरिक क्लास में रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि जो हमने पास किया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट वही वहाँ पे आ सकता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। एक तरीके से हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, ठीक है, जेनरिक्स के ऊपर। तो अभी क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैलकुलेटर का, और यहाँ पे हमें एक
नंबर भेजना पड़ेगा, तो हम 3 भेज दे रहे हैं। और ये टाइप वगैरह अगर आप नहीं बताओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दे रहे हैं हम इसको यहाँ से। और अभी क्या करते हैं ना, इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने 3 भेजा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपली इसका स्क्वायर निकाल रहा है, नम इंटू नम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी आप देखो 9.0 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भेज दूँ तो इसका स्क्वायर निकालेगा, ये हमको दे देगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भेजना चाहूँगा तो मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि ये जो टी है वो नंबर ही हो सकते हैं, नंबर के अलावा कुछ और यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भेजा, अभी आप देख सकते हो कैन नॉट इन्फर टाइप फॉर पैरामीटर टी। तो अभी आप देख सकते हो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे केवल नंबर वाला वैल्यू भेज सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने जेनेरिक्स में कंस्ट्रेंट वगैरह लगा सकते हैं, और इसका यूज वगैरह हम काफ़ी करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अभी क्या है ना, हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया है अभी तक, जेनेरिक्स का यूज करना क्लासेस में, फंक्शन में, और इंटरफेस में भी आप यूज कर सकते हो, उसको भी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाले हैं, उसके थ्रू हम समझने वाले हैं, और भी क्लियरली आपको समझ में आएगा। और एक दो चीज़ें और होती हैं जेनेरिक्स में, कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट, या कुछ लोग उसको कोवेरिएंस कंट्रावेरिएंस भी बोलते हैं। तो उनको हम समझने वाले हैं वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो उनको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो सकता है आपको। सो अभी मैं इसी फाइल के अंदर यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं नया फाइल वगैरह नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने वाले हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रेस एनिमल। देखो हम क्या करने वाले हैं ना, हम एनिमल क्लासेस वगैरह बनाने वाले हैं, और समझ लो हम रेसिंग का डेटा रखने वाले हैं। मतलब कोई रेस रेस वगैरह होने वाला है जिसमें कई टाइप के एनिमल जो है पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम जो यहाँ पे क्लास बना रहे हैं। और ये क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सेट करेगा, और यहाँ पे मैं नेम रख दे रहा हूँ। मतलब हम जो है नेम पास करेंगे एनिमल का। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बॉडी वगैरह नहीं पास कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर कुछ फंक्शन नहीं होने वाला है, बस एक केवल नेम होने वाला है, वेरिएबल। अब हम यहाँ पे क्लास बनाने वाले हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका आप रेस कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डॉग। हमें यहाँ पे नेम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेरेंट में पास करना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और ये जो हमारा स्टैक क्लास है, यहाँ पे लिखेंगे एनिमल, रेस एनिमल। तो अभी ये पेरेंट बन चुका है, मतलब हम इनहेरिट कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे हम जो है नेम पास कर देंगे। और यहाँ पे रीडिक्लेरेशन का प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब हमने कहीं और पे बनाया हुआ है डॉग। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे डॉग्स कर दे रहा हूँ, तो एरर जो है हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। सेम चीज़ हम कैट के लिए कर लेते हैं, मतलब एक कैट का है क्लास हमारे पास। और एक मैं यहाँ पे हॉर्स का बनाने वाला हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 एनिमल का क्लास बनाया है, डॉग, कैट एंड हॉर्स। और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास है रेस एनिमल। हम करना क्या चाहते हैं वहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। हम एनिमल का रेस कराने वाले हैं, और वो हम डिसाइड करेंगे कि किस एनिमल का रेस होने वाला है, डॉग का होगा, कैट का होगा, हॉर्स का होगा। अगर हम सेपरेट सेपरेट रेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब हम वो भी करना चाहते हैं सेपरेटली। और अगर हम चाहें तो हम सारे एनिमल को एक साथ रेस करवाना चाहें, डॉग, कैट, हॉर्स को, तो वो भी हम करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो सबके लिए काम करे। क्योंकि अगर मान लो हम केवल डॉग के लिए कोड लिखेंगे तो कैट वहाँ पे रेस नहीं कर सकती है, और हॉर्स वहाँ पे रेस नहीं कर सकता है। तो हम एक ऐसा कोड बनाने वाले हैं जिनमें हम किसी भी टाइप के एनिमल का रेस वगैरह करा सकें। तो यहाँ पे अभी हम एक क्लास बनाएंगे जो एक जेनरिक क्लास होने वाला है, और मैं इसका नाम यहाँ पे रख देने वाला हूँ रेस कंपटीशन। और ये एक जेनरिक होने वाला है, तो मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ले रहा हूँ टी, और हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं, मतलब कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं कि इसमें हम क्या पास कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रेस कंपटीशन है, इसमें केवल जो हमारा रेस एनिमल है वो या उसके चाइल्ड आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेस एनिमल लिख दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लग चुका है कि ये जो टी होगा ना, ये केवल रेस एनिमल या रेस एनिमल के चाइल्ड, मतलब ये डॉग, कैट एंड हॉर्स, यही आ सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई और इसको एक्सेस करना चाहेगा, इस कंपटीशन वाली क्लास को, तो वो नहीं एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हमको मिलेगा। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको जेनेरिक में बताया हुआ है ना, उन सबको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और हम लिस्ट वगैरह को भी यूज करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वो देख लें। और यहाँ पे हम इसकी बॉडी बनाएंगे। सो हम जो कंपटीशन करने वाले हैं ना, यहाँ पे जो स्कोर होगा इसका डेटा रखने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाले हैं वी ए आर के थ्रू। ओके, हम वी ए एल ले लेते हैं, और इसका हम नाम रखने वाले हैं स्कोर्स। और ये जो हमारा स्कोर है ना, इसका हम यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे।
तो ये हम एक मैप बनाने वाले हैं, म्यूटेबल मैप। तो इससे क्या होगा ना, हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करने वाले हैं उसके साथ साथ उसका स्कोर भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे म्यूटेबल मैप, और यहाँ पे हमें दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, की क्या होने वाला है और वैल्यू क्या होने वाला है। तो जो हमारा की होगा ना वो ऑब्जेक्ट ही होगा, टी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है, जिस भी क्लास का, जो हमने जेनेरिक यहाँ पे लिया हुआ है हम उसी को पास कर रहे हैं। और एक दूसरा वैल्यू होगा स्कोर, तो स्कोर के लिए हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम जो स्कोर डालने वाले हैं वो इंटीजर होगा, और इसका बाद इक्वल टू लगाएंगे और म्यूटेबल मैप आपको कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्कोर है एक म्यूटेबल मैप बन चुका है, जो क्या स्टोर करेगा, जो भी यहाँ पे जेनरिक आएगा वो, और उसके साथ उसका स्कोर, ये स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ पे हमें एक दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक स्कोर को ऐड करने के लिए और एक हाईएस्ट स्कोर निकालने के लिए, किसका स्कोर हाईएस्ट है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ ऐड पॉइंट्स, जो पॉइंट ऐड करेगा, कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा ना तो ये दो चीजें भेजने वाला है। एक तो वो ऑब्जेक्ट आएगा खुद, जो किसका टाइप का होने वाला है, टी, कॉमा, और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्कोर ले रहा हूँ, जिसका टाइप होने वाला है INT। मतलब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो दो चीजें भेजेगा, एक टी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो भेजेगा, और एक स्कोर भेजेगा कि उसका स्कोर असल में है क्या। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर जो है ये स्कोर जो भेज रहा है, भेजने वाला, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ही यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो स्कोर्स है डॉट पुट करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है हम इसके स्कोर को यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एक वार्निंग आ रहा है, येलो येलो कलर में। अगर अपना कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो ये बोल रहा है मैप डॉट पुट शुड बी कन्वर्टेड टू असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट करो, या ऐसे ही रख दोगे तो भी काम करेगा। तो अभी कन्वर्ट कर लेते हैं असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट में बस क्या होता है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, जो हमने पहले लिखा था वो भी काम करेगा, दोनों काम करते हैं सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक फंक्शन बन चुका है, ये क्या करेगा, ये स्कोर ऐड करेगा उस ऑब्जेक्ट में। अब ये जो हमारा वेरिएबल है स्कोर, ये एक म्यूटेबल मैप है, तो इसमें कई सारे स्कोर को ये स्टोर करके रखेगा। तो अभी एक फंक्शन बनाते हैं जो ये पता करेगा कि हाईएस्ट स्कोर किसका है। मतलब स्कोर में कई सारे स्कोर्स होंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट के स्कोर होंगे, तो उनमें हमें पता करना है कि हाईएस्ट स्कोर किसका है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ गेट विनर, ठीक है। मतलब कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो बताएगा असल में विनर कौन है, और ये रिटर्न करेगा म्यूटेबल सेट, और इसका टाइप होने वाला है टी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी फंक्शन को कॉल करेगा वो ये चेक करेगा कि स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, मतलब विनर कौन है, और उस विनर के ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है म्यूटेबल सेट ऑफ टी। देखो हम यहाँ पे म्यूटेबल सेट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, इसलिए जो है हम यहाँ पे म्यूटेबल सेट रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो स्टोर करेगा हाईएस्ट स्कोर को। तो यहाँ पे इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ हाईएस्ट स्कोर। अब ये हाईएस्ट स्कोर हमको मिलेगा कैसे, ये जो हमारा म्यूटेबल मैप है, हम यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा स्कोर्स है हम इसको कॉल करेंगे डॉट, इसकी जो हमें वैल्यू है ना उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब उसमें मैक्सिमम निकालना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को कॉल करेंगे। ओके, हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इधर आ रहा है। तो देखो ये जो स्कोर्स की वैल्यू है वो तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें इसे मैक्सिमम वाला चाहिए। तो हम यहाँ पे डॉट मैक्स वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, जो म्यूटेबल मैप है इसकी सारी वैल्यू को चेक करेगा, उसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको कहाँ पे रख देगा, हाईएस्ट स्कोर के अंदर। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, इसका नाम होने वाला है विनर, जिसका टाइप होने वाला है म्यूटेबल सेट। तो इसी चीज को हम रिटर्न करने वाले हैं, मतलब ये जो वेरिएबल हमारा विनर है म्यूटेबल सेट हम टाइप ऑफ टी, इसी को हम रिटर्न करने वाले हैं। तो ये एक म्यूटेबल सेट है। अब ये जो हायर स्कोर हमने निकाला है, हमें ये पता करना पड़ेगा ये किस ऑब्जेक्ट का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप बनाएंगे, मतलब ये जो हमारा म्यूटेबल मैप है इसके अंदर हम एक लूप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर लेंगे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जाएगा टी कॉमा, स्कोर जाएगा इन स्कोर्स, जो हमारा की होगा उसको कौन यहाँ पे रिफर कर रहा है, टी, और इसको स्कोर वाले वैल्यू को स्कोर रिफर कर रहा है। तो ये जो हमारा म्यूटेबल मैप था टी और INT, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो ये स्मॉल टी ये इसके लिए है, और INT यहाँ पे स्कोर के लिए है। तो ये सब चीज़ें मैंने कवर किया था जब मैंने कलेक्शन वगैरह बताया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। ये मैप में लूप बनाने का तरीका होता है इस तरीके से यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो स्कोर है, मतलब जो मैप से स्कोर आ रहा है, ये बराबर है क्या हाईएस्ट स्कोर के। ये जो हाईएस्ट स्कोर हमने निकाला है स्कोर डॉट वैल्यू डॉट मैक्स से, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये हाईएस्ट स्कोर जो हम
मैप में लूप बना रहे हैं, इसके हाईएस्ट स्कोर से मैच कर रहा है, मतलब इसके स्कोर से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर गया मतलब हमें हमारा विनर मिल चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां मैच करेगा उसके ऑब्जेक्ट को हमें सेट में डालना है। तो सेट में डालने के लिए हम क्या करेंगे, विनर जो हमारा ये म्यूटेबल सेट था, इसको कॉल करेंगे डॉट ऐड, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है टी वाला, इसको हम डाल देंगे कहाँ पे, मतलब ये की हमारा है ना टी, यहाँ से हम ले रहे हैं फॉर, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे इस सेट में। तो अभी क्या है, अभी देखो यहाँ पे ये फंक्शन कर क्या रहा है असल में, जो भी इसको कॉल करेगा ये रिटर्न क्या करने वाला है, म्यूटेबल सेट। एक काम करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं, इसका एरर खत्म हो जाएगा। देखो अभी एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अभी इस फंक्शन को समझते हैं, ये फंक्शन कर क्या रहा है असल में। ये एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है म्यूटेबल सेट ऑफ टाइप टी, मतलब एक जेनरिक है ये टी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक हमने बनाया हुआ है वेरिएबल हाईएस्ट स्कोर का, ये क्या करेगा, ये जो हमारा म्यूटेबल मैप था इसके वैल्यू से पता करेगा इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, हमने पता कर लिया, ठीक है। हमने एक और वेरिएबल बनाया यहाँ पे विनर, जो क्या करेगा, जिसका भी हाईएस्ट स्कोर होगा उसके ऑब्जेक्ट को ये स्टोर कर लेगा और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका म्यूटेबल सेट रख दिया है टाइप। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे लूप बनाएंगे इस मैप के अंदर, म्यूटेबल मैप के अंदर, और इस हाईएस्ट स्कोर को इसके स्कोर से चेक करेंगे। अगर मैच कर गया तो हम उसके ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे कहाँ पे, म्यूटेबल सेट के अंदर, और इस म्यूटेबल सेट को हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। देखो ये हर बार केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। सो अभी क्या करते हैं ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और समझते हैं कि ये असल में वर्क कैसे करेगा। सो आ जाते हैं मेन में, तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे नहीं जाता हूँ, इस कोड को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो एक वैल लेते हैं, अभी हम एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो कैट इक्वल टू, तो हम जो कैट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं ना, हम इस रेस कंपटीशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक कंपटीशन कराना है। तो कंपटीशन किसका कराना है, कैट का कराना है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी भेजना पड़ेगा, जो या तो रेस एनिमल हो सकता है या फिर रेस एनिमल का चाइल्ड हो सकता है। तो कैट क्या है, चाइल्ड ही तो है रेस एनिमल का, तो हम जो है कैट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है रेस कंपटीशन को कॉल करेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें भेजनी होंगी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका टाइप हम डिफाइन कर देते हैं कैट। तो इससे क्या हो जाएगा, इस कंपटीशन में केवल कैट हिस्सा ले सकती हैं। कैट के अलावा अगर ये जो हमने क्लास बनाया हुआ है डॉग का, हॉर्स का, ये सब जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ मैं। देखो ये कैट क्या है, ऑब्जेक्ट है रेस कंपटीशन का, और यहाँ पे देखो हमें एक टी भेजना था। टी क्या, जो रेस एनिमल हो सकता था या फिर रेस एनिमल का चाइल्ड, तो हमने यहाँ पे भेज दिया कैट। अब यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कैट वाला, इसके थ्रू जो है हम कॉल करेंगे किसको, ऐड पॉइंट को, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था इसके अंदर पॉइंट ऐड करने के लिए। मान लो कैट का जो है रेज हो रहा है, तो अब ये जो ऐड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टी लेने वाला है। तो टी क्या है, यहाँ पे कैट है, मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा कैट का। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सो मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जेनी कर दे रहा हूँ, और इसका स्कोर मैं यहाँ पे 70 कर दे रहा हूँ। मतलब एक कैट है जिसका नाम है जेनी, इसका स्कोर है 70। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कैट हम भेज रहे हैं, आप इस तरीके से भी भेज सकते हो, और एक और तरीका है, एक काम करते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। ये जो हमारा कैट वाला क्लास है यहाँ पे, कैट, ये इसके अंदर हमें नाम भेजना था, तो इसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरीके से। और दोबारा जो है आप कैट डॉट ऐड पॉइंट, अब इस ऑब्जेक्ट को हम भेज सकते हैं यहाँ पे जिमी 70। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, अगर आप चाहो पूरी क्लास को यहाँ अंदर भेज दो, या फिर इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करो, फिर आप जो है इसको यहाँ पे भेजो। तो इस तरीके से आप भेज सकते हो। तो आपके पास जितनी भी कैट हैं जिनका भी आप पॉइंट ऐड करना चाहते हो, आप इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ कैट के पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ कैट वगैरह ऐड कर दिया है, जिमी, जेनी, एल्सा, रोनी, रलक, रोमो, और इनके स्कोर को भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह कर देते हैं। देखो हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कई सारा यहाँ पे ऐड कर दिया है पॉइंट, मतलब ये जो कैट है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेस कंपटीशन में, इन सबका पॉइंट जो है ऐड हो चुका है। अब हमें पता करना है कि विनर कौन है। तो ये जो विनर वाला हमारे पास फंक्शन है गेट विनर्स, हम इसको कॉल करेंगे गेट विनर्स। अब गेट विनर्स कर क्या रहा था यहाँ पे, ये रिटर्न कर रहा है म्यूटेबल सेट, तो हमें इसको जो है कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा इस म्यूटेबल सेट को। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं विनर कैट के नाम से, इक्वल टू कैट डॉट गेट विनर, और इसको प्रिंट कर लेते हैं।
देखो अभी क्या है ना, अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट है, आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक सेट आ रहा है। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी देखो एक सेट आ रहा है, और जिसके अंदर जो है ट्यूटोरियल्स डॉट कैट ये करके आ रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कैट का ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने जो पास किया था वो, ये टी जो रिटर्न कर रहा है, यहाँ देखो, ये जो गेट विनर है, ये टी रिटर्न कर रहा है। टी असल में है क्या, टी कैट है, मतलब कैट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। हम उसके थ्रू जो है उसके नेम को एक्सेस करेंगे, जो नेम हमारा है, हम नेम को एक्सेस करेंगे तब हमें पता चलेगा असल में विनर है कौन। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट है ना, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक सेकंड में आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो अभी ये इस तरीके से आ रहा है ना। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट है क्वेश्चन मार्क वाला, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये चीज। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी आप देखोगे वो गायब हो चुका है, केवल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, हम नेम को कॉल कर देंगे। अभी हमें नेम मिलेगा उसका जो असल में विनर है। अभी एग्जीक्यूट करेंगे, अभी देखो एल्सा विनर है। एल्सा का स्कोर कितना था, 90 था, सबसे हाई स्कोर इसी का है। 70 60 बाकी सबका कम है। अगर मान लो इसका स्कोर मैं कम कर दूं, तो अभी जो हाईएस्ट होगा इसमें उसका आ जाएगा। हाईएस्ट इसका किसका है, लक का है, 78 है। अभी एग्जीक्यूट करेंगे, देखो लक लिख के आ रहा है यहाँ पे, मतलब लक जो है विनर है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हो। देखो हमने क्या है, हमने यहाँ पे कैट भेजा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉग भेजना चाहूँ, मतलब डॉग वाली क्लास को, तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि हमने कंपटीशन शुरू होने से पहले बता दिया था कंपटीशन किसका है असल में, ये कैट का कंपटीशन है। कैट के कंपटीशन में डॉग नहीं आ सकता है। अभी अब देखो डॉग नहीं आ सकता यहाँ पे। अगर आप डॉग का बनाना चाहते हो, तो आपका ये जो रेस कंपटीशन का टाइप हमने यहाँ पे बताया है कैट, आपको यहाँ पे लिखना होगा डॉग। उसके बाद आप डॉग का कंपटीशन करा सकते हो। देखो ये जो रेस कंपटीशन है ना, ये ऐसा क्लास बन चुका है यहाँ पे, इसके अंदर अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर एनिमल का करा सकते हो आप रेस। जैसे कैट का है, डॉग का है, हॉर्स का है, आप इस तरीके से बना सकते हो जैसे अभी ये बना हुआ है। और अगर आप चाहो तो आप सारे एनिमल को एक साथ रेस करा सकते हो। चलिए उसको देखते हैं कि जो सारे एनिमल का हम एक साथ अगर रेस कराना चाहेंगे तो हम कैसे कराएंगे रेस। एक काम करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस कोड को। तो हमें चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ इसका। ये पूरे एनिमल का रेस होने वाला है, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ एनिमल। ये सारे एनिमल का रेस होने वाला है, ठीक है। तो जो रेस कंपटीशन होने वाला है, तो अब यहाँ पे हम कैट नहीं भेजेंगे, हम क्या भेजेंगे, हम भेजेंगे इसका जो पेरेंट क्लास था। पेरेंट क्लास क्या था, रेस एनिमल था। रेस एनिमल के अंदर ये सारे आ जाएंगे, डॉग कैट एंड हॉर्स। तो हम इसको भेजेंगे, मतलब जो रेस कंपटीशन के अंदर कैट है, यहाँ पे हम भेजेंगे रेस एनिमल। इससे क्या होगा, अब इसके अंदर हम सारे एनिमल का रेस करा सकते हैं, कि हमने टाइप का डिफाइन कर दिया रेस एनिमल। तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था जब हम इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ रहे थे, कि जहाँ पे हम पेरेंट क्लास यूज करते हैं वहाँ पे हम चाइल्ड भी भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ों में। और हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैट की जगह पे एनिमल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको मैं सब जगह रिप्लेस कर दे रहा हूँ। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जिमी करके बनाया था, कैट जिमी, और एड पॉइंट कैट जेनी। ठीक है, चलो इन दोनों को रहने देते हैं। कैट कैट, ठीक है। इसको मैं डॉग में बदल दे रहा हूँ, ये डॉग हो गया हमारा एल्सा। सो दो हमारे पास डॉग्स हो चुके हैं, और इसको हॉर्स कर देते हैं। सो दो हमारे पास कैट आ चुके हैं, दो डॉग आ चुके हैं, दो हॉर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं सारे एनिमल। और यहाँ पे अगर हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा विनर कौन है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी आप देखो यहाँ पे लक दे रहा है। लक का कितना था यहाँ पे, 78 था। तो लक असल में है क्या, ये हॉर्स है। सो अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले में हमने कैट बता दिया तो ये कैट का कंपटीशन बन गया। हमने यहाँ पे रेस एनिमल डाल दिया, यहाँ मतलब सारे एनिमल रेस कर सकते हैं अब। हमने यहाँ पे कैट भेजा, डॉग भेजा, हॉर्स भेजा, सबका रेस होगा, उसमें विनर निकल के आएगा कि कौन विनर है असल में। सो अभी आप देख सकते हो जेनरिक बनाने का कितना फायदा मिल रहा है हमको। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास बनाया, हमने जेनरिक कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम कोई भी एनिमल भेजें, उसका हम रेस करा सकते हैं। बस हमें यहाँ पे एनिमल डिफाइन करना पड़ेगा, उसका प्रिंट बनाना पड़ेगा रेस एनिमल को, और हम उसका जो है रेस करा सकते हैं आसानी से। और हम सारे एनिमल का रेस कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। अगर यहाँ पे एनिमल की बजाय कोई और क्लास अवेलेबल होता, बर्ड है, फिश, एक्वेरियम, मान लो मछली वगैरह है, इन सब का कोई रेस है, या किसी और भी टाइप के जानवर हो सकते हैं, तो अगर हम उनको भेजना चाहेंगे और ये अगर पेरेंट नहीं है उनका रेस एनिमल, तो यहाँ पे हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया है। केवल यहाँ पे रेस एनिमल आ सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक हम क्लास बना रहे हैं एक्वेरियम करके, ठीक है, और ये इनहेरिट नहीं करेगा इसको। तो ये एक्वेरियम है, क्लास है, जिसके अंदर आने वाला है एक नेम सिंपल सा। अभी अगर मैं यहाँ पे पे जो ऐड पॉइंट वगैरह हो रहे हैं,
यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ एक्वेरियम को, तो अभी आप देखो यहाँ पे एरर आएगा। हॉर्स की जगह पे मैं एक्वेरियम को कॉल कर रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया है। अभी हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो बोलेगा आर्गुमेंट टाइप मिस मैच, एक्चुअल टाइप इज एक्वेरियम बट रेस एनिमल वाज एक्सपेक्टेड। बोल रहा है रेस एनिमल एक्सपेक्टेड था, आप एक्वेरियम भेज रहे हो। ये एरर देगा। यहाँ पे हॉर्स पे ले जाएंगे, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ये सब कुछ रन कर रहा है। तो ये इसका पेरेंट रेस एनिमल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसका पेरेंट बना दूं रेस एनिमल, तो जो एरर हमारा ना ये रिजॉल्व हो जाएगा। अभी आप देखो एरर रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट में है हमारे पास कि जो हमारा एनिमल टाइप है, मतलब अगर ये पेरेंट नहीं है तो आप उसको भेज नहीं सकते हो। और अभी आप देख सकते हो एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के एनिमल का रेस वगैरह करा सकते हैं और सारे एनिमल का एक साथ भी रेस करा सकते हैं। तो अभी नीचे आते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ये जो हमारा जेनरिक है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कोवेरिएंट का। चल समझते हैं ये होता क्या है और इसके रिक्वायरमेंट क्यों है कोवेरिएंट की। तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाने वाले हैं हम। ये हमारा क्लास है, इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जेनरिक को हम क्लास, फंक्शन और इंटरफेस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाने वाले हैं और ये इंटरफेस का नाम होने वाला डीलर। तो ये क्या करेगा, ये डील करेगा एनिमल का। तो यहाँ पे जो टाइप आएगा वो टी आएगा और यहाँ पे एक फंक्शन होगा, हम इसका नाम रख दे रहे हैं चल यहाँ पे। और जो रिटर्न करेगा किसी टी को। देखो अभी क्या है, ये इंटरफेस बन चुका है जो एक जेनरिक है। जेनरिक का मतलब है कोई भी इसको इंप्लीमेंट करेगा वो बताएगा किस टाइप का ये इंटरफेस है, और जो फंक्शन होगा वो उसी टाइप को रिटर्न करेगा, किसी और दूसरे टाइप का नहीं रिटर्न करेगा। इससे क्या होगा, देखो जो डॉग का डीलर होगा वो केवल डॉग बेच सकता है, जो कैट का डीलर होगा वो केवल कैट बेचेगा, जो हॉर्स का होगा वो केवल हॉर्स को बेचेगा। ऐसा नहीं है कि डॉग का डीलर है तो वहां पे आप कैट को बेच रहे हो। सो अभी क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं। जैसे हमारा डॉग था तो डॉग डीलर। अब ये डॉग डीलर क्या है, ये डॉग को डील करेगा, मतलब डॉग को बेचेगा खरीदेगा। तो अभी ये क्या है, ये इनहेरिट करेगा किसको, इंटरफेस को। तो यहाँ पे हम रखेंगे डीलर। अब हमें इसका टाइप बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं डॉग, मतलब ये केवल डॉग को ही खरीद बेच सकता है, डॉग के अलावा किसी को खरीद बेच नहीं सकता ये। अब यहाँ पे एरर आ रहा है तो ओवरराइड करना पड़ेगा हमको। तो आप टाइप कर सकते हो या फिर अपना कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अब ये बोलेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट में पे क्लिक करेंगे, ओके ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा। और यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाहो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट लेने वाला हूँ। सो मैंने बस लिख दिया है डॉग डीलर। और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करने वाला है डॉग को। सो यहाँ पे हमें एक रिटर्न लगाना पड़ेगा। सो अभी क्या है, ये हमारा एक डॉग डीलर का क्लास बन चुका है जिसमें हमने किसको इनहेरिट किया है, डीलर इंटरफेस को। तो यहाँ पे हमें सेल को ओवरराइड करना पड़ा है। इसका टाइप क्या होने वाला है, जो टाइप हमने यहाँ भेजा वही टाइप ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने बस सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिया है डॉग डीलर और रिटर्न कर रहा है डॉग को। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे कैट के लिए और हॉर्स के लिए बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डॉग की जगह पे कैट कर दे रहा हूँ मैं। और यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा कैट, और ये भी चेंज होगा कैट। और सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं। सो अभी हमारे 3 क्लास बन चुके हैं, डॉग डीलर, कैट डीलर, हॉर्स डीलर। ये केवल जैसे डॉग डीलर है ना, ये केवल डॉग को डील करेगा। कैट डीलर है, कैट को डील करेगा। हॉर्स है, हॉर्स को डील करेगा। अभी इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इनको पहले तो कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इनके ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पे वैल लेते हैं। सो डॉग डीलर, हॉर्स डीलर एंड कैट डीलर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, डॉग हॉर्स कैट डीलर करके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनके थ्रू अगर मैं सेल वाली फंक्शन को कॉल करूँ तो अभी ये प्रिंट करके देगा। ओके, हमने प्रिंट में चेंजेस नहीं किया इसलिए सबके लिए डॉग आ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ चेंज कर देते हैं। ये हॉर्स है और ये वाला कैट है और ये वाला डॉग है। ठीक है, अभी सही हो चुका है। अभी एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे कैट आ रहा है क्योंकि हमने कैट का ऑब्जेक्ट बनाया था और इसके थ्रू हमने सेल फंक्शन को कॉल किया था। इसी तरीके से अगर मैं डॉग को कॉल करूँगा और हॉर्स वाले को भी कर लेते हैं, तो जो डॉग वाला डीलर है वो केवल डॉग को बेच सकता है। हॉर्स डीलर, डॉग डीलर, अभी आप देख सकते हो सबका यहाँ पे आ रहा है। ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, काम करते हैं, मैं एक कैट डीलर फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप टाइप डिफाइन करना चाहो तो आप टाइप डिफाइन कर सकते हो, अगर नहीं भी डिफाइन करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था डॉग डीलर, हॉर्स डीलर, कैट डीलर,
आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे आप इसका टाइप डिफाइन कर दो, डीलर होने वाला है, किस टाइप का डीलर होने वाला है। अगर यहाँ पे ये जो हमारा कैट डीलर है, चलिए इस तरीके से, चलो ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एनिमल डीलर बना दूं, मतलब ये जो टाइप है, यहाँ पे मैं अगर एनिमल भेज दूं, मतलब जो हमारा पेरेंट वाला एकदम है, ये पेरेंट हमारा क्या था, और रेस एनिमल हमारा पेरेंट है यहाँ पे, ठीक है। डॉग कैट हॉर्स क्या है, ये रेस एनिमल है, जिसने किनको इनहेरिट किया था, रेस एनिमल को। तो जैसे हम यहाँ पे रेस एनिमल भेज रहे थे, तो यहाँ पे क्या हम चाइल्ड भी भेज सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़ करना चाहें, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और कैट की जगह पे मैं यहाँ पे एनिमल कर दे रहा हूँ। मतलब एनिमल डीलर क्या है, ये सबको डील कर सकता है, सारे एनिमल को। अब यहाँ पे डीलर तो जा रहा, ठीक है, इसका टाइप अगर मैं यहाँ पे रेस एनिमल कर दूं, मतलब ये क्या है, पेरेंट है हमारा रेस एनिमल, और इक्वल टू कैट डीलर। देखा जाए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है इसका, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है। सो देखा जाए जो हमारा इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे फेल कर रहा है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा डीलर वाला इंटरफेस है, इसको आपको कोवेरिएंट बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, जहाँ पे पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप चाइल्ड भेज सकते हो। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये जो डीलर वाला इंटरफेस है, यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारा टी है, इसके आगे आपको लिखना है आउट और स्पेस देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंटरफेस है ये कोवेरिएंट बन चुका है। ये है हमारा कोवेरिएंट। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो एरर है वो खत्म हो चुका है, जैसे हमने यहाँ पे आउट डाला, यहाँ का जो एरर है ये जा चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। एनिमल डीलर, यहाँ पे रेस एनिमल हमने भेजा, मतलब पेरेंट, और इसके हम चाइल्ड यहाँ पे भेज सकते हैं। अभी हम अगर इस एनिमल डीलर के थ्रू डॉट सेल को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे कैट वाला आएगा, क्योंकि हमने कैट डीलर यहाँ पे डाला हुआ है ना। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कैट डीलर आएगा लास्ट। अभी आप देख सकते हो, ये एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, अभी एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे आ रहा है कैट डीलर। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, हम यहाँ पे डीलर में डाल रहे थे रेस एनिमल, मतलब ये पेरेंट था, इक्वल टू डाल रहे थे कैट डीलर, ये चाइल्ड है। देखा जाए ये सही चीज है वैसे, मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो इस चीज को सही करने के लिए हमने क्या किया है, हमने अपने इंटरफेस को कोवेरिएंट बना दिया है। मतलब जहाँ पे आप पेरेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप चाइल्ड भेज सकते हो कोवेरिएंट में। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ, यू कैन यूज ए सब टाइप इन प्लेस ऑफ सुपर टाइप। जहाँ पे आप सुपर टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप सब टाइप भी भेज सकते हो। और ये जो हमारा वो वेरिएंट है, यहाँ पे कंडीशन होता है, और कंडीशन ये है ना कि यहाँ पे जो पी है, ये एज ए रिटर्न में ही जा सकता है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जो कोवेरिएंट होता है ये प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यू कैन ओनली रिटर्न टी कैन नॉट एक्सेप्ट एज पैरामीटर इन फंक्शन। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जेनेरिक है टी वाला, इसको आप केवल यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो एज ए पैरामीटर। अगर मान लो मैं यहाँ पे इस टी को यहाँ पे एक्सेप्ट के में डाल दूं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी आप देखो, जैसे हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। या एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से डालते हैं, तो अभी आप देखो यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। कोवेरिएंट में केवल आप रिटर्न कर सकते हो, केवल आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है। सो अभी आप देखो यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, कैट डीलर यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया कोवेरिएंट। चलिए देखते हैं जो हमारा कॉन्ट्रा वेरिएंट होता है, वो क्या चीज़ होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो अभी के लिए इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, और इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अभी क्लास बनाने वाले हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर वगैरह होंगे एनिमल्स के, उनके लिए। तो डॉक्टर के जो एनिमल होते हैं उनको वेट बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे वेट नाम से क्लास बना रहा हूँ, जो कि एक जेनरिक टाइप होगा। मतलब जिस जानवर का डॉक्टर है वो उसी को देखेगा। और यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे केवल जो है रेस एनिमल को ये मतलब देखेगा, डॉक्टर वगैरह जो भी है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं ट्रीटमेंट का, और यहाँ पे टी आएगा जिसका टाइप होगा टी, मतलब जो भी जानवर होगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक सिंपल प्रिंट एलन ले रहे हैं, और इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं ट्रीटिंग, मतलब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसको, डॉलर, ये जो हमारा टी है, डॉट नेम। एक काम करते हैं, कर लिए लेते हैं, टी डॉट नेम, मतलब नाम को प्रिंट करेगा। कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो किस जानवर का ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है उसको ये प्रिंट करेगा। तो ये क्लास क्या करेगा, यहाँ पे जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ भेजना पड़ेगा किस टाइप के एनिमल को ये ट्रीट कर सकता है, डॉग को, कैट को,
और उसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको ये ट्रीट करेगा। सो अभी क्या करते हैं ना, इस वेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, वेट है, और ये केवल कैट का वेट है। मतलब ये जो कैट वेट ऑब्जेक्ट है ये कैट का वेट है। तो कैट के अलावा यहाँ पे डॉग वगैरह अगर आप भेजोगे तो ये रह देगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, हमने जो बनाया है रेस एनिमल, मतलब रेस एनिमल आ सकता है या फिर इसका चाइल्ड आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने बना दिया है कैट वेट, जो कैट का जो है डॉक्टर है। अब इस कैट वेट के थ्रू हम कॉल कर देंगे किसको, ट्रीटमेंट फंक्शन को। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें भेजनी होंगी। चीज़ें जैसे ये जो फंक्शन हमारा है ये एक ऑब्जेक्ट होगा किसका, ये टी। आप यहाँ देख सकते हो टाइप है टी, मतलब यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्ट आने वाला है जिसका टाइप आप यहाँ पे पास किए हो। जैसे यहाँ पे रेस एनिमल था, उसी का आने वाला टाइप। यहाँ पे हमने कैट भेजा तो कैट का आने वाला है। तो मैं यहाँ पे कैट भेज दे रहा हूँ, कैट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है, हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं इसको। सो ये क्या है, एक कैट है सिम्बा नाम से, इसका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने कॉल किया, अभी आप देखो बोलेगा ट्रीटिंग सिम्बा, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। और सेम इसी तरीके से आप जो है डॉग का बना सकते हो, हॉर्स का बना सकते हो। एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं इन सब के लिए भी आपको दिखा देता हूँ करके। सो मैंने यहाँ पे डॉग वेट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, हॉर्स वेट। जो डॉग वाला क्या है, डॉग का डॉक्टर है, हॉर्स वाला हॉर्स का डॉक्टर है। अब इसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे डॉग का ही ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैट में किसी और का ऑब्जेक्ट भेजना चाहूंगा, नहीं भेज सकता है। जैसे मान लो कैट का वेट है, ठीक है, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है तुम डॉग का इलाज कर दो, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ डॉग डाला, यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि जो डॉग वाला होगा वो डॉग को देखेगा, कैट वाला कैट को देखेगा। तो अभी आप देखो ये कैट है, सही है, सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ट्रीटिंग सिम्बा, ट्रीटिंग लूसी, ट्रीटिंग लक। तो ये कैट है, ये डॉग है, ये हॉर्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि किस तरीके का डॉक्टर है, मतलब कौन से जानवर को डील करेगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना भेज सकते हो जानवर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है कंट्रोल वेरिएंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्लास है रेस कंपटीशन का, मैं चाहता हूँ कि जब भी कंपटीशन हो तो वहाँ पे डॉक्टर भी असाइन किए जाएं साथ में। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैं वेट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पी ए आर लेते हैं, वेरिएबल वेट। इसका टाइप क्या होगा, वेट। और यहाँ पे आएगा टी। तो वेट क्या है, यहाँ पे वेट एक क्लास है जिसके अंदर टी आने वाला है। टी मतलब जेनरिक है, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो ये रेस कंपटीशन वाला क्लास है, यहाँ पे टी हम भेज रहे हैं। टी क्या है, रेस एनिमल है। तो सेम चीज़ें जो उस क्लास में है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे टी भेज रहे हैं जो कि असल में रेस एनिमल या इसके चाइल्ड आने वाले हैं। तो अब जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसे जो है एक वेट भेजना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब वेट का एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा यहाँ पे। हमने तो यहाँ पे वेट के ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अब चलिए जो हमारा अब नया वाला रेस कंपटीशन है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लो एक नया रेस होने वाला है, तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ न्यू रेस। और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रेस कंपटीशन। और हमें यहाँ पे टाइप बताना पड़ेगा किसका कंपटीशन होने वाला है। तो मैं कैट का कंपटीशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैट भेज रहा हूँ कि हाँ ठीक है कैट का कंपटीशन होने वाला है। अब हमें यहाँ पे एक वेट भेजना पड़ेगा। तो हम जो वेट भेजेंगे ना वो कैट का वेट भेज रहे हैं, कैट वेट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, वेट का, जिसका टाइप क्या है, कैट है। मतलब ये जो टाइप हम यहाँ पे कैट भेज रहे हैं, ये वही यहाँ पे भेज रहे हैं डॉक्टर को, ठीक है, मतलब कैट का ही वेट भेज रहे हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक वेट बनाते हैं एनिमल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एनिमल वेट इज इक्वल टू वेट। और ये जो हमारा रेस एनिमल है, इसका जो है ये डॉक्टर है, मतलब जितने भी रेस हो रहे हैं इनका डॉक्टर, मतलब एक कॉमन डॉक्टर है जो कैट डॉग और हॉर्स सबको देख सकता है। तो हमने इसके लिए बना दिया है एनिमल वेट। और इसका टाइप क्या हो रहा है यहाँ पे, रेस एनिमल। ये जो हमारा नया रेस हो रहा है, अगर मान लो कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो रही है कि हमें यहाँ पे, इसका नाम मैं टू कर दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे कैट वेट की जगह पे एनिमल वेट भेजना पड़ जाए। जैसे मान लो हमारे पास कैट वेट अवेलेबल नहीं है, तो हम कैट वेट की जगह एनिमल वेट भेजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, जैसे हमने यहाँ पे एनिमल वेट डाला, देखा जाए ये चीज़ें मतलब हो सकती हैं। तो जो एनिमल वाला डॉक्टर है वो सबको देख सकता है, कैट डॉग्स हॉर्स सबको। तो हम यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये जो एनिमल वेट है बना किससे है, वेट से बना है, जिसका टाइप क्या है, रेस एनिमल। अब वहाँ पे भेजना क्या था, जो हमारा रेस कंपटीशन है यहाँ पे, आप देखो रेस एनिमल का टाइप या फिर इसका चाइल्ड भेजना था। वो चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, जो नीचे हमारा है।
यहाँ पे हम वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेट जो भेज रहे हैं वो हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे चाइल्ड एक्सपेक्टेड था, हमने पेरेंट भेज दिया है। अगर इस तरीके से आप करना चाहोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अभी कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्गुमेंट टाइप मिसमैच, एक्चुअल टाइप वेट इज एनिमल बट वेट कैट वाज एक्सपेक्टेड। तो जहाँ पे आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे अगर आप पेरेंट भेज रहे हो तो यहाँ पे ये इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा वेट वाला क्लास है ना, यहाँ पे जो टी है इसके आगे आपको लिख देना है इन। अभी देखो हमारा जो एरर है वो जा चुका है। अभी नीचे आएंगे, अभी आप देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, कुछ भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ट्रीटमेंट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। अभी आप देखो ट्रीटिंग सिम्बा, ट्रीटिंग लूसी, ट्रीटिंग लक यहाँ पे आ रहा है। सो ये चीजें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये चीज एनिमल वेट, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रावेरियंस या वेरिएंट। और इसमें होता क्या है, हम जहाँ पे चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे हम पेरेंट भी भेज सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यू कैन यूज सुपर टाइप इन प्लेस ऑफ सब टाइप। मतलब आप जहाँ पे सब टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे सुपर टाइप। देखो ये अपोजिट है, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोवेरिएंट में क्या हो रहा था, जहाँ पे आप सुपर टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे हम सब टाइप भेज रहे थे। यहाँ पे क्या है, सुपर टाइप एक्सपेक्ट कर रहे थे रेसिमल, हमने सब टाइप भेज दिया था। यहाँ पे क्या है, हम सब टाइप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सुपर टाइप भेज रहे थे। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आपने जहाँ पे जेनरिक बनाया हुआ है वहाँ पे इन और आउट आपको लगाना पड़ेगा। कोवेरिएंट के लिए हम आउट लगाते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए हम इन लगाते हैं। अब ये जो इन वाला हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट है या वेरिएंस, आप जो भी बोलना चाहो। यहाँ पे अब जो ये हम टी ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे केवल इसको एज एज इट इज ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे एज ए पैरामीटर ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिटर्न करना चाहें तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। इससे मान लो रिटर्न में हमने यहाँ पे अगर टी लगा दिया तो यहाँ पे एरर आएगा। अभी आप देखो जैसे हमने टी डाला यहाँ पे एरर आना शुरू कर दिया है। बोल रहा है टी इज डिक्लेयर है इन बट अकर्स इन आउट पोजीशन इन टाइप टी ऑफ क्लास दिस। तो आप ये चीजें नहीं करते। यहाँ पे कोई रिटर्न का हमें एरर नहीं दे रहा है कि रिटर्न आपने नहीं कुछ नहीं किया है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रिटर्न टाइप दे रहे हो और रिटर्न नहीं कर रहे हो तो एरर देता है, रिटर्न नहीं कर रहे हो आप कुछ। लेकिन हमने यहाँ पे डाला तो यहाँ रिटर्न नहीं दे रहा एरर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंट्रा वेरिएंट वाले होते हैं यहाँ पे केवल आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये कंज्यूमर होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यू कैन ओनली एक्सेप्ट टी कैन नॉट रिटर्न। आप केवल टी को एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन में। आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हो। ये अपोजिट है बिल्कुल कोवेरिएंट के। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम केवल रिटर्न कर रहे थे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम केवल एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कभी इस तरीके की रिक्वायरमेंट वगैरह हो रही है तो आप वहाँ पे कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट को यूज कर सकते हो। और जब हम इन और आउट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने जेनरिक बनाया है और हम इन और आउट को नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमारा ये रेस कंपटीशन है, हमने यहाँ पे ना इन लगाया है ना आउट लगाया है। तो ये इसको बोला जाता है इनवेरिएंट। ये जो हमारा टी है ये क्या है, इनवेरिएंट है। ना तो कोवेरिएंट है ना कंट्रावेरिएंट है, इसको बोला जाता है इनवेरिएंट। तो यहाँ पे मैं इनवेरिएंट लिख दे रहा हूँ। मतलब ये टी हमारा क्या इनवेरिएंट। इसमें क्या होगा, जिस चीज का आप यहाँ पे टाइप दे रहे हो वो एक्सेप्ट होगा या उसका चाइल्ड एक्सेप्ट होगा। मतलब जो आएगा वो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है एक्सेप्ट और रिटर्न को लेकर के। कभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो रही है जनरिक है ना, आप उसको केवल एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को कॉन्ट्रावेरिएंट बना दो। अगर आप उसको चीज़ को केवल रिटर्न करना चाहते हो तो आप उसको कोवेरिएंट बना दो यहाँ पे। और ये जो हमारा इन है यहाँ पे, ये वाला अगर आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो इसको और यहाँ पे आप लगा सकते हो, तो भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अभी ये देखो हमने वहां से हटा के यहाँ लगा दिया है, अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट कर जा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसको बोला जाता है लोकली कंट्रावेरिएंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो इन लगा दिया है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे रखता हूँ अभी के लिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा लिस्ट होता है वो भी हमारा जो है जेनरिक्स यूज करता है। तो चलिए एक अब उसकी फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा उसकी फाइल में असल में हो क्या रहा है। सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है नेम नाम से। तो अभी लिस्ट की फाइल पे आते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे आउट वगैरह करके लिखा हुआ है, मतलब ये कोवेरिएंट है। ठीक है, लिस्ट हमारा जो है कोवेरिएंट है। ये हमारा इटरेटर है, इटरेबल है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आउट लगा हुआ है, कलेक्शन हमारा क्या है, आउट लगा हुआ है, मतलब ये कोवेरिएंट है। हमारा जो कलेक्शन है ये ही कोवेरिएंट है। ठीक है, जहाँ पे आउट लगा हुआ है वो सब क्या है, कोवेरिएंट है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैप हमारा है, यहाँ पे आउट लगा हुआ है, मतलब कोवेरिएंट है ये। म्यूटेबल कलेक्शन है, ये ई है, ना तो ये कोवेरिएंट है ना कंट्रावेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है।
ठीक है, यहाँ पे केवल ई लगा हुआ है इम्यूटेबल कलेक्शन में। और इस तरीके से आप इस फाइल को आकर के एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अभी आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पे आउट लगा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, इन लगा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, अगर नहीं लगा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे हटा देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जितनी चीज़ों को हमने कवर किया है यहाँ पे। आ जाते हैं लेक्चर वाली फाइल में। तो वो जनरिक क्या होता है ना, ये ऐसा कोड लिखने देता है जो टाइप सेफ होता है, मतलब कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लेता है। और जेनरिक्स यूज करने के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे हमने क्लास बनाया था, हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि केवल ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप जेनरिक क्लास बना सकते हो, जेनरिक इंटरफेस बना सकते हो, जेनरिक फंक्शंस बना सकते हो। और यहाँ पे आप जो फंक्शन बनाते हो जेनरिक वाले, वहाँ पे आप पैरामीटर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो। और ये जो लिखने वाला लेटर होता है ना, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आप हम वहाँ पे मोस्टली जो है टी यूज करते हैं कन्वेंशन के लिए। अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ई यूज करते हैं। और अगर हम मान लो मैप वगैरह की बात कर रहे हैं, की वैल्यू वगैरह की, तो हम के और वी यूज करते हैं। वैसे देखा जाए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली जो है हम इन्हीं सब का यूज करते हैं, टी, ई, के, वी, इन्हीं सब का। और जेनरिक में हम रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी लगा सकते हैं कि जो हमारा जेनरिक है वो किस टाइप का आने वाला है। और हम मल्टीपल जेनरिक टाइप भी यूज कर सकते हैं। और जेनरिक टाइप जो होता है ना, ये नलेबल भी हो जाएगा। नलेबल का मतलब होता है यहाँ पे जो हम जेनरिक यूज कर रहे हैं, अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो कि ये यहाँ पे नल वैल्यू भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। इससे क्या होगा, ये नलेबल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरर वगैरह देना शुरू कर रहा है क्योंकि हमने हर जगह जो है यूज किया हुआ है यहाँ पे नॉन नलेबल, तो आपको वहाँ पे टाइप सेफ वगैरह लगाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नलेबल वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बस आपको एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। ठीक है, अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट वगैरह है कि नलेबल बनाना है हमको जेनरिक, तो आप वहाँ पे नलेबल भी लगा सकते हैं। मतलब जो टाइप आने वाला है वो नल भी आ सकता है या नल हो सकता है ऑब्जेक्ट। और हमने देखा था कोवेरिएंट एंड कंट्रा वेरिएंट। कोवेरिएंट क्या होता है, जहाँ पे आप सुपर टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आप सब टाइप भी भेज सकते हो। मतलब आप जहाँ पे पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आप चाइल्ड भेज सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, हम मोस्टली चीज़ों को रिटर्न करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इसमें। और कॉन्ट्रावेरिएंट इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम सब टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम सुपर टाइप भेज सकते हैं। मतलब हम जहाँ पे चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम पेरेंट भेज सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर हमारे जेनरिक में कुछ भी इन एंड आउट नहीं लगा हुआ है तो वो इनवेरिएंट हो जाता है। अगर आपको ये फाइल्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से निकाल सकते हो। और अभी मैं इन फाइलों को क्लोज कर दे रहा हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वन बाय वन देखते चलो, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, क्योंकि अभी देख सकते हो हमने जेनरिक पढ़ा और जेनरिक में हमने बहुत ज़्यादा कलेक्शन का यूज़ किया है और इनहेरिटेंस वगैरह का भी यूज़ किया है, यहाँ पे इंटरफेस यूज़ किया है, abstract यूज़ किया है। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है सारी वीडियो को वन बाय वन देखते हुए चलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोटलिंग कोर्स समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।